व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में एक वेब सीरीज होने वाली है जिसका पहला एपिसोड होपफुली आपको बहुत पसंद आएगा। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है लिव नाम की लड़की से जो एयरपोर्ट पर बैठी अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रही है। असल में लिव न्यूयॉर्क में बहुत ही बेहतरीन लॉयर है, लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से उसे अपने टाउन जाना पड़ता है जो कि लिविक में पड़ता है। अभी उसे अपने बॉस का कॉल आता है जो उसे हैरान होकर पूछते हैं कि आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आए। तो वो बताती है कि मैं आउट ऑफ टाउन जा रही हूँ थोड़ी दिन के लिए। अब ये सुनकर उसकी बॉस थोड़ा शॉक हो जाती है क्योंकि लिव ऐसे अचानक से आज तक कहीं नहीं गई। वो उसे जाने की वजह पूछती है लेकिन वो सही से जवाब नहीं देती। तभी उसकी बॉस कहती है कि क्या हम तुम्हारी जगह पर थोड़ी दिन के लिए डैनी को रख सकते हैं। अब ये सुनकर लिव के आव भाव बदल जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे इस बात का डर सता रहा है कि कहीं वो उसकी जगह ना ले ले या फिर कुछ और वजह हो सकती है। खैर, ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब लिव अपना वेट जारी रखती है लेकिन अब काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए वो स्टाफ से अपनी फ्लाइट की अपडेट लेती है। तो उसे पता चलता है कि विंड के बहाव की वजह से फ्लाइट डिले हो चुकी है। अब आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए कल की फ्लाइट बुक कर देते हैं। लेकिन लिव को आज ही जाना था और अभी, इसलिए वो वहाँ परेशान होने लगती है। और तभी उसे 2 आदमी दिखाई देते हैं जो अपने प्राइवेट प्लेन से लिविक की ओर जा रहे थे। पहले तो वो उसे पूछने से घबराती है, लेकिन कुछ देर बाद वो उनके पास जाकर उन्हें रोकती है और बताती है कि उसे अभी इमरजेंसी में लिविक जाना है। मैंने सुना है कि आप लोग भी वहाँ जा रहे हैं, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। पर सामने वाला आदमी जिसका नाम जॉन होता है वो हैरान होकर कहता है, क्या तुम तो हमें जानती भी नहीं हो और हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, हमें बीच में कुछ काम भी पड़ सकता है। लिव सभी चीज़ों की जिम्मेदारी खुद उठाने को कहती है और उन्हें बताती है कि उसके पास बस एक ही बैग है और कुछ सामान नहीं है। अच्छा चलो, मैं आप दोनों को $1,000 दूंगी, अब मुझे लिविक ले चलो। तो पैसे सुनकर वो आदमी मान जाते हैं और उसे अपने साथ अलाउ कर देते हैं। अब सभी लोग उड़ान भरते हैं और ये प्लेन बहुत ही छोटा था, इसलिए इसमें विंड का असर ज़्यादा होता है जिस वजह से वो हिले जा रहा था। और ऐसा होना लिव के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि उसे हाइट से काफ़ी डर लगता है। उसे ऐसे डरते हुए देखकर जॉन उसे बात करने की कोशिश करता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है ताकि वो शांत हो सके, लेकिन वो मना कर देती है। जिसके बाद वो अपने बारे में बताने लगता है कि वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है और वो कहती है कि ओ, तुम्हारे तो फिर मज़े के दिन होंगे, तुम तो पूरा दिन बस फोटो क्लिक करते रहते होगे। तो जॉन बताता है कि हर इंसान को दूसरे इंसान का काम आसान लगता है, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे एक अच्छी फ़ोटो लेने के लिए पूरा दिन या फिर कई दिन ऐसे जंगलों में बिताना पड़ता है जहाँ पर इंसान का 1 घंटा भी सर्वाइव कर पाना मुश्किल होता है। अब वो भी उसके काम के बारे में पूछता है, वो वही बताती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वो लॉयर है और एक केस के लिए वो लिविक जा रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। यहाँ जॉर्ज जो कि जॉन के साथ होता है, वो इस प्लेन का पायलट था, वो उसे कहती है कि क्या हम प्लेन को और नीचे से नहीं उड़ा सकते। तो वो हंसते हुए कहता है कि ऐसा करने पर हम लिविक की जगह कहीं और पहुंच जाएंगे। और इसके घबराहट को देखकर जॉन उसे कुछ चॉकलेट और पानी देता है, पर वो ये भी लेने से मना कर देती है। तब वो उसे बताता है कि जिस जगह पर हम जा रहे हैं वहाँ हमारे पहुँचने तक सब कुछ बंद हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि तुम अपने पेट को भर कर रखो ताकि वहाँ खाने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। अब वो सामानों को रख लेती है। जॉन और उसे कुछ और बातें करने की कोशिश करता है लेकिन वो सोने जा रही थी, ये बोलकर उसे चुप करा देती है। यहाँ लिव जैसी ही आंख बंद करती है उसे अपने अतीत के बारे में याद आने लगता है। यहाँ पर हम लिव की दोस्त रूथ को देख पाते हैं जो उसे एक पार्टी के लिए इन्वाइट करती है और वो उस पार्टी में बहुत ही मुश्किल से आती है क्योंकि उसे ऐसे पार्टी में जाना पसंद नहीं था। वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देती थी। और यहाँ ये देखकर हमें लग भी रहा था जब रूथ उसे एक लड़के से मिलवाती है तो ये लड़का कोई और नहीं बल्कि डैनी है, जिसके बारे में हमने कहानी की शुरुआत में जाना था। कुछ इस तरह से इन दोनों की पहली मुलाकात हुई। लेकिन यहाँ लिव पार्टी से जाने लगती है पर रूथ उसे अपनी दोस्त की कसम खिलाकर वहाँ रोकती है और यहाँ उसे मजबूरन डैनी से बात करनी पड़ती है। पर वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी क्योंकि उसे समझ आ गया था कि रूथ असल में उन दोनों को रिलेशनशिप में लाने की कोशिश कर रही है। और तभी प्लेन में कुछ हलचल महसूस होती है और चीज़ें हिलना डुलना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से उसकी आँख खुल जाती है। अब दोनों लोगों को घबराया हुआ देखकर जब उसकी नज़र बाहर पड़ती है तो उसे पता चलता है कि प्लेन तो नीचे जाता जा रहा है, जो एक मुसीबत का संकेत है। यहाँ पर जॉन चिल्ला रहा होता है जॉर्ज पर कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो लिव पूछती है कि हम इतना नीचे क्यों उड़ रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। तब जॉन उसे बताता है कि हमने सिग्नल खो दिया है क्योंकि तभी प्लेन एक पेड़ से टकरा जाता है जिससे कि उसका एक विंग टूट जाता है और प्लेन अनबैलेंस होकर सीधा एक झील में जाकर क्रैश होता है। कुछ समय के लिए मानो सब कुछ ब्लैंक हो गया था, लेकिन थोड़ी देर में जब लिव की आंख खुलती है तो वो देख पाती है कि जॉर्ज के पैर में एक रॉड घुस गई है जिस वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। लेकिन वही जॉन जो कि खुला हुआ था वो डूब रहा है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। पर यहाँ लिव जॉर्ज की मदद के लिए उसके पास जाती है और उसके बेल्ट को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में जॉन प्लेन का गेट खोल देता है जिससे प्लेन में तेजी से पानी भरना शुरू हो जाता है। लिव और जल्दी ट्राई करती है कि वो जॉर्ज का बेल्ट खोल दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और उसकी वही मौत हो जाती है।
अब लिव की भी मौत हो ही जाती, लेकिन सही मौके पर उसने खुद को पानी के साथ ऊपर पहुंचा दिया, जिसकी वजह से वो बच जाती है। लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है जॉन पर, जो कि डूब रहा था। इसलिए वो उसके पास जाती है, लेकिन वो घबराहट के मारे उसे ही डुबाने लगता है। अब लिव को पता था कि जॉन बहुत ही घबराया हुआ है, इसलिए पहले तो वो उसे पानी में सर्वाइव करना सिखाती है, यानी कि तैरना, और कहती है कि अपने पैरों का इस्तेमाल करो, जिससे कि वो धीरे धीरे करके किनारे पर आ जाता है। लेकिन यहाँ जॉन की हालत अब ठीक नहीं थी, उसके पेट में पानी भर चुका था। पर लिव उसे हौसला रखने को कहती है, क्योंकि अब वही अकेले बचा हुआ है। तभी वो होश में आ जाता है, क्योंकि उसके पैर में एक बड़ा सा जख्म भी हो गया था। ये देखकर लिव घबरा जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने जख्म पर कपड़ा बांधने को कहता है, ताकि खून का बहाव रुक सके। इसलिए वो एक कपड़े को उस जगह पर टाइट से बांध देती है। लेकिन तभी वो फिर से बेहोश हो जाता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं जॉन मर तो नहीं गया है, इसलिए वो उसके दिल की धड़कन भी सुनने की कोशिश करती है, और तब जाकर उसे मालूम पड़ता है कि हाँ, अभी वो जिंदा है। अब यहाँ उसे ख्याल आता है कि अपने फ़ोन का, इसलिए वो फ़ौरन उसे निकाल कर 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ लिव को ये बात याद रखनी चाहिए कि वो इस समय जहाँ पर है वहाँ कोई भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है, इसलिए फ़ोन का इस्तेमाल तो वो कर ही नहीं सकती। ये जगह अलास्का के घने जंगलों के बीच में है। वो कुछ एड की मदद से कुछ दिन जिंदा रह भी सकती थी, लेकिन वो भी प्लेन के साथ ही डूब गया, और इसीलिए वो जॉन के पॉकेट को चेक करती है, जिसमें उसे एक लाइटर मिलता है और उसके फ़ोन भी, लेकिन उसमें भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे। यहाँ उसकी परेशानियां बढ़ती जा रही थी, क्योंकि कुछ ही समय के बाद अंधेरा भी हो जाएगा, और तब वो कैसे रात गुजारेगी। जॉन का कुछ अता पता नहीं है, वो चल भी पाएगा या फिर नहीं। इसलिए वो सबसे पहले तो किसी ऊंचाई वाली जगह पर जाती है, जहाँ से उसे शायद कोई सिग्नल मिल सके। यहाँ से वो पहली बार उस घने जंगल के बीच में जाती है। अब वहाँ दोस्तों इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं कि सूरज की रोशनी भी नीचे तक पहुँच नहीं पा रही थी। अब कई घंटों के बाद वो वहाँ फाइनली पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ जाकर दोनों फ़ोन में नेटवर्क लाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। उसे अपने सामने एक घना वीरान जंगल दिखाई देता है, जिसे देखकर उसकी पूरी उम्मीद टूट जाती है। वो उसे देखकर बहुत डर चुकी थी और हेल्प के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ आखिर उसकी मदद करने के लिए कौन आएगा। वो बड़ी ही देर तक वहाँ खड़ी रहती है, लेकिन जब कुछ हासिल नहीं होता तो वापस नीचे आ जाती है। कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जिस लाइटर से वो आग जला रही थी उसमें पानी भर चुका था। आग ना जलने के पानी वो बहुत ही इरिटेट हो जाती है, और इस वजह से वो खुद को तकलीफ पहुंचाने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ आता है कि इस जंगल में ऐसे रात बिताना आसान नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे करके ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई है। इसलिए वो फौरन जंगल में जाती है और वहां से कुछ और मोटी पत्तियां लेकर आती है, ताकि वो खुद को ढककर थोड़ा ठंड से बच सके। अब वो जॉन के साइड में ही सोने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर बाद जाकर उसकी हल्की सी उसे नींद आती है। अब यहाँ वो फिर से जॉन की धड़कन को चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो बस बेहोश है, मरा नहीं है। वो पास में ही पड़े हुए एक पेड़ की टहनी पर एक लाइन बना देती है, और ऐसा उसने इसलिए किया ताकि उसे याद रहे कि एक दिन का समय बीत चुका है। तभी वो नोटिस करती है कि जॉन कुछ हलचल कर रहा है। वो फौरन उसके पास जाती है और वो दर्द के मारे कर्रा रहा था। अपने पेट की तरफ वो इशारा करता है। जब लिव उसकी शर्ट को ऊपर करती है तो देखती है कि उसके पेट में तो जख्म हो गया और अब इन्फेक्शन फैलता जा रहा है, और दूसरी तरफ उसके पैर में भी जख्म है जो कि सड़ना शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ लिव उसे हौसला रखने को कहती है और बोलती है कि जरूर हमें कोई ना कोई यहाँ बचाने आएगा। तुम्हारी टीम भी आ सकती है, उनका एक फोटोग्राफर अगर वहाँ नहीं पहुंचा तो तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी है, तुम्हें जरूर बचाने आएगी। लेकिन यहाँ जॉन उसको ये बोलकर डरा देता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं किसी नेशनल जियोग्राफिक कंपनी के लिए काम नहीं करता हूँ। मैं एक मामूली सा आदमी हूँ, मैंने तुमसे झूठ बोला, मुझे माफ कर दो। अब ये उसकी जिंदगी के आखिरी शब्द होते हैं, जिसके बाद वो वहीं दम तोड़ देता है। उसके गुजरने का दुख लिव को बहुत ज्यादा ही होता है, क्योंकि अभी तक उसे उम्मीद थी कि जॉन उसके साथ है, लेकिन उसके जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। तभी उसकी नजर झील में पड़ती है, जहाँ एक फोटो तैर रहा था जिसमें किसी चीज का एक्सरे था, जिसे देखकर लिव बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो आखिर दोस्तों इस फोटो में ऐसा क्या है, और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वेल आखिर कैसे लिव अलास्का के इस जंगल में खुद को जिंदा रख पाएगी, क्या सच में उसे कोई बचाने आएगा या फिर वो यहीं पर मारी जाएगी, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा एपिसोड 2। इसके लिए इस वीडियो पर एम करते हैं 4000 लाइक का और 400 कॉमेंट का। फटाफट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एपिसोड 2 और 3 के साथ। जी हाँ दोस्तों, पीस आउट।